हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा हमने पिछले 2 वीडियो में बात किया था, फॉर्मूला फॉर करियर प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट जॉब। नाउ दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है एंड दे आर प्लानिंग टू गो अहेड एंड डिसाइड देयर फर्स्ट जॉब। नाउ मोस्ट ऑफ अस थिंक कि यार फर्स्ट जॉब ठीक है, जो भी नौकरी मिल जाए वो कर लेना चाहिए अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिल रही है, और उसके बाद सोचेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं। इसमें बहुत डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में बात किया है, लिंक यहां दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, हर वो स्टूडेंट जो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, दे डिजायर टू गेट देयर फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब ना ही आपको सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करता है, साथ ही साथ में आपके पेरेंट्स को और आपको इमोशनली भी फ्री करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्साइटमेंट में आकर हम प्रॉपर प्लानिंग और थॉट नहीं देते हैं इस फर्स्ट जॉब को लेकर, और इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आपका फर्स्ट जॉब कितना इंपॉर्टेंट है और आपको किन किन चीजों, किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर यू सिलेक्ट योर फर्स्ट जॉब। सो अब तक आपने अपने करियर में बहुत सारे डिसीजंस लिए होंगे, चाहे 11th के सब्जेक्ट सिलेक्शन हो या फिर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सिलेक्शन, या फिर अपने रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सिलेक्ट करना। हर डिसीजन जो आपने लाइफ में लिया है, इसने आपके लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया है। सिमिलरली आपका जो फर्स्ट जॉब होगा वो भी आपके पूरे के पूरे करियर को एक नया डायरेक्शन देगा। सो दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अपने 3 दोस्तों की कहानियां सुनाता हूं। मैं और मेरे 2 दोस्त, हमने साथ में इंजीनियरिंग की। फर्स्ट अटेम्प्ट सारे सब्जेक्ट्स क्लियर किए, बट जब हमारी इंजीनियरिंग खत्म हुई हमारे पास ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी। एक ने डिसाइड किया कि वो इंजीनियरिंग को ही आगे परस्यू करेगा और वो आईआईटी मुंबई में जाकर अपनी इंजीनियरिंग को परस्यू किया। सेकंड, मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग में उतना खास इंटरेस्ट नहीं है एंड आई विल गो विद मैनेजमेंट। सो मैंने मार्केटिंग में अपना एमबीए किया। एंड द थर्ड वन, जिसने ये डिसाइड किया कि यार इंजीनियरिंग इज ओके बट नाउ आई वांट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। So the initial point of 3 of us was same. हम तीनों ने सेम ब्रांच से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, but now after 6 to 7 years of our engineering, all of us are into different industry. हर कोई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का काम कर रहा है, जबकि हमारा इनिशियल पॉइंट सेम था। सिमिलरली आपका एक डिसीजन आपके सारे रास्ते बदल देगा, आपके करियर को एक नई दिशा देगा, और ये एक डिसीजन आपको कई बार लेना हो सकता है। पिछले वीडियो में इसमें बहुत ही बारीक और डिटेल एग्जांपल के साथ हमने बात किया है, लिंक यहां दिया हुआ है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका फर्स्ट जॉब कैसे आपके पूरे के पूरे करियर को गवर्न करता है। सबसे पहली बात, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करता हूं, उस इंडस्ट्री में कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, और वो सीख मैं एक्वायर कर रहा हूं। अब मैं जैसे जैसे आगे अपने करियर में बढ़ता जाऊंगा, ये स्किल्स और इंप्रूव होती जाएंगी अगर मैं सेम इंडस्ट्री में हूं, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आपने एक स्किल डेवलप करी है, उस स्किल की ही डिमांड होगी, आपकी डिग्री डिप्लोमा की डिमांड नहीं होगी जब आप इंडस्ट्री या कंपनी स्विच करेंगे। इसका मतलब कि अगर आप सेम इंडस्ट्री सेम स्किल सेट्स के हिसाब से अगर स्विच करेंगे तो आपके प्रमोशन के चांसेस, बेटर इंक्रीमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बनस्पत कि आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री स्विच करें। एग्जाम्पल के तौर पर सेल्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस सेल किया हुआ है, इसका यह मतलब नहीं कि आप एफएमसीजी सेल्स में भी उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। सो अगर आप तब स्विच करना चाहें 2 साल 3 साल बाद, अगर आप अपनी इंडस्ट्री स्विच करना चाहें, तो आपको नए सिरे से चालू करना पड़ेगा, एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना पड़ेगा, और कंपनी को यह बात पता होती है और वो उस हिसाब से आपको पैसे भी देगी। वहीं अगर आप सेम इंडस्ट्री में काम करेंगे, आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस काउंट होंगे आपकी सैलरी पैकेज, इंक्रीमेंट, प्रमोशंस में। सो ये थी दूसरी बात जहां पर हमें इंडस्ट्री स्विच करना बहुत टफ होता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जब हम ध्यान नहीं देते हैं वो है कि कैंपस प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, हम जॉब प्रोफाइल की जगह पैसों को तवज्जो देते हैं कि यार इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए। जबकि जॉब प्रोफाइल को हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मैं एक्चुअल काम क्या करने जा रहा हूं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री और द कंपनी। काम क्या है? अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आपको यह बोला गया है कि आपको इस कंपनी में सॉफ्टवेयर सेल्स करना है, बट आपको डेवलपमेंट ज्यादा पसंद है, आपको मजा नहीं आएगा उसमें काम करने में और आप स्विच करना चाहोगे, राइट। सो आपका जॉब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जब आप अपनी फर्स्ट जॉब सेलेक्ट करते हैं। बट कई बार यह होता है दोस्तों कि मैं कैंपस प्लेसमेंट में हूं,
मेरे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर या कॉलेज के इंचार्ज का ये कहना होता है कि यार जो नौकरी मिल रही है ले लो, उसके बाद सोचना। आपने एक नौकरी ले ली हंसते खेलते, एक अच्छा पैकेज भी आपको मिल गया, बट आपको अब उसमें मजा नहीं आ रहा, और आपने किसी तरीके से 3 से 4 साल उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या डोमेन में बिता दिया। अब अगर आप स्विच करना चाहेंगे तो आपके लिए अगेन टफ पड़ेगा। सो स्विचिंग आफ्टर 2 years ऑफ योर वन जॉब और वन इंडस्ट्री, स्विचिंग टू अनदर इंडस्ट्री इज डिफिकल्ट एंड टफ, और आपको नए सिरे से चालू करना पड़ेगा। सो अगर आप ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि यार अभी जो जॉब मिल रही है उसको ले लेते हैं फिर सोचेंगे, इसका मतलब आपके पास 1.5 से 2 साल है उसको सोचकर एग्जीक्यूट करने में और अपनी इंडस्ट्री चेंज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, हम अब जब अपने फाइनल ईयर में जाते हैं, 6 महीने बीत चुके होते हैं, आपको पता होता है कि अगले 3 महीने बाद आपके पास एक डिग्री होगी, तब हम प्लान करते हैं कि यार अब मुझे सोचना है कि मैं जॉब क्या करूंगा, मुझे जॉब की प्लानिंग करनी है, कैंपस प्लेसमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आने। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके कारण से हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो एटलीस्ट आपको 1 साल पहले अपने करियर की प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए। किस कंपनी में, किस इंडस्ट्री में आपको जॉब करना है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों को आपको 1 साल पहले एटलीस्ट प्लान करना है, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आपको इंडस्ट्री शिफ्ट करनी है, उसके हिसाब से आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है और जॉब प्रोफाइल कलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है और उसमें अप्लाई करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने किसी इंडस्ट्री में 3 से 4 साल बिता दिए हैं तो स्विचिंग के क्या तरीके हो सकते हैं, आपको इंडस्ट्री स्विच करना है क्या तरीके हो सकते हैं, जॉब कंपनी किस तरीके से बेटर तरीके से स्विच कैसे करें, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दो ताकि उनके लिए भी कुछ फायदेमंद चीजें हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर।